नाज़रीन मुंसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल। आप देख रहे हैं मेरा वोट मेरी सरकार। शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। सुर्खियों को पेश करने में ताउन किया है डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। मुल्क के दो अहम रियासतों केरला, आसाम और मरकज के जेर इंतजाम इलाके पुदुचेरी में वोटिंग जारी। कई अहम सियासी कायदीन ने डाला अपना वोट। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने वोटर्स से कहा कि वोट डालने के लिए बाहर आएं। जमहूरियत के अमल को मजबूत करने की अपील की। मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी वोट डालने के लिए बाहर आने के राय दहिंदों से अपील की। जमहूरियत के अमल को मजबूत करने पर दिया जोर। केरला के वज़ीर आला ने असेंबली इंतखाबात के मौके पर डाला अपना वोट। कहा हर शहरी को अपना हक राय दही इस्तेमाल करना चाहिए। कर्नाटक में 2 असेंबली हलकों के ज़िमनी इंतखाबात के लिए वोटिंग जारी। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। और खबरों की तफसील। मुल्क की 2 अहम रियासतों केरला, आसाम और मरकज के जेर इंतजाम इलाके पुदुचेरी में वोटिंग इस वक्त जारी है, जहां लाखों वोटर्स अपने हक राय दही का इस्तेमाल करते हुए नजर आ रहे हैं। इन इंतखाबात को नहायत अहम करार दिया जा रहा है क्योंकि मुख्तलिफ बड़ी सियासी जमातों और इत्तेहादियों के दरमियान सख्त मुकाबला देखने को मिल रहा है, जबकि पुरअमन पोलिंग को यकीनी बनाने के लिए सख्त सिक्योरिटी इंतजाम किए गए हैं। केरला में 140 असेंबली नशिस्तों के लिए वोटिंग हो रही है, जहाँ 2 करोड़ 41 लाख से ज्यादा वोटर्स 883 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला कर रहे हैं। यहाँ मुकाबला CPIM की क़यादत वाले LDF, कांग्रेस की क़यादत वाले UDF और BJP की क़यादत वाले NDA के दरमियान है। महीनों तवील इंतखाबी मुहिम के दौरान वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी समेत बड़े लीडरों ने भरपूर तशहीर की, जबकि वज़ीर आला पिनराई विजयन ने LDF की क़यादत की। रियासत में LDF और UDF के दरमियान कांटे की टक्कर है, जबकि BJP तेज़ी से अपनी मौजूदगी मजबूत करने की कोशिश कर रही है। तो आपको बता दें कि तीनों जगहों पर इस वक्त वोटिंग का अमल जारी है। कहीं से भी अभी किसी नाखुशगवार वाक़े की कोई इत्तला नहीं मिली है। कई बड़े लीडरों ने अपने हक़ राय दही का इस्तेमाल किया और लोगों से भी बार बार ये अपील की जा रही है कि अपने हक़ राय दही का इस्तेमाल ज़रूर करें और अगर आप अहल हैं आज वोट डालने के लिए तो अपने वोटिंग का जो हक़ है उसका इस्तेमाल ज़रूर करें। आसाम के मौजूदा इंतखाबात में मुस्लिम वोटर्स के अहम मसाइल हैं। काफ़ी हंगामा रहा पूरी तशहीरी मुहिम के दौरान, हमने देखा। तो वहाँ पर भी जो वोटर्स हैं बड़ी तादाद में अपने घरों से निकले और अपने हक़ राय दही का इस्तेमाल करते हुए देखे जा सकते हैं। इसके अलावा पुदुचेरी की अगर हम बात करें तो वहाँ पे भी मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाका है, बड़ी तादाद में लोग निकले हैं और अपने हक़ राय दही का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो मुंसिफ टीवी की तरफ से बार बार ये अपील की जा रही है कि अगर आप आज वोट डालने के अहल हैं तो ज़रूर बाहर निकलें और अपने हक़ राय दही का इस्तेमाल करें। जिस तरह से हमने सुबह से ही देखा कि बड़ी तादाद में लोग अपने घरों से निकले, मौसम खुशगवार है, सुबह सुबह ठंडा मौसम था, लोग अपने घरों से निकले क्योंकि गर्मी का मौसम है। जैसे जैसे दिन चढ़ेगा शिद्दत बढ़ेगी गर्मी की, तो वोटर की तादाद जो भी है वो कम होती चली जाती है। फिर शाम में लोग अपने घरों से निकलते हैं और अपने हक़ राय दही का इस्तेमाल करते हैं। पर कोशिश कीजिए कि सुबह की जो अवलीन सातें हैं सुबह 10 बजे से 11 बजे के बीच में अपने हक़ राय दही का इस्तेमाल करें और एक जमहूरी हुकूमत बनाने में किरदार अदा करें। यही कि एक अच्छा पार्टी सोच के आना पड़ेगा किसको वोट देगा और कौन ज़्यादा मतलब अच्छा है, जो पार्टी हमारे लिए काम करेगा, जो रीजनेबल काम करेगा, वो सब। वैसे तो हम लोगों को इतना ही सोचना चाहिए, दूसरों के बारे में भी सोच के इतना मतलब आना चाहिए कि कितना किसको एक्सेप्टेबल है, कौन सा वाला, कौन रीजनेबल है देने के लिए, कितना फैसिलिटीज मिल रहा है हम लोग को, उस हिसाब से कौन ज़्यादा फैसिलिटीज दे रहे हैं उसको ही प्रायोरिटी मानना चाहिए हम लोग को। मैं यही बोलना चाहूँगी कि सोच समझ के वोट देना, जिसको भी देना है, क्योंकि नेक्स्ट टाइम पता नहीं कौन हम लोग के लिए क्या करेगा, कितना हम लोग के लिए स्टैंड लेगा। जो हम लोग के लिए स्टैंड ले पाएगा उनको ही वोट देना चाहिए। बस मोई रखी बोरो है मेरा नाम। थैंक यू। एज अ फर्स्ट वोटर एक्साइटेड और नर्वस ऑल्सो, कैसे होते हैं क्या करते हैं ये सब नहीं पता है, बट फिर भी मतलब वोट देने के लिए एक्साइटेड हूँ। जो
हाँ, जो एलिजिबल है, जिसने लोगों के लिए काम किया, एजुकेशन रिलेटेड, हेल्थ रिलेटेड, वो उसको देना चाहिए। वही कि वोट दे, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एज ए इंडियन सिटीजन। वोट देना चाहिए और जो एलिजिबल है उनको देना चाहिए। तो दो रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम पुदुचेरी में इस वक्त पोलिंग का अमल जारी है। बड़ी तादाद में लोग अपने घरों से निकल रहे हैं और अपने हक़ राय दही का इस्तेमाल कर रहे हैं। दिनेश शर्मा जो कि सीनियर सहाफ़ी हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, हमारे साथ फ़ोन के ज़रिए जुड़े हैं। दिनेश जी, बहुत बहुत स्वागत है, मुंसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल है। दिनेश जी, शुरुआत यहाँ से करना चाहूँगा कि LDF और UDF, केरला की बात सबसे पहले करेंगे। LDF और UDF में जाहिर सी बात है इस बार भी कांटे की टक्कर। आमतौर से हम ये देखते आए हैं कि वहाँ पर जो भी सरकार बनती है, LDF की बनती है या UDF की बनती है। आपको क्या लगता है, इस बार कुछ थोड़ा सा बदलाव नजर आ रहा है? देखिए, ऐसा है कि केरला के अंदर बीजेपी बहुत काफी कोशिशें कर रही है, तो इसलिए जिनमें जो पहले से परंपरागत टक्कर होती आई है उनका हिसाब इस तरह से नजर आ रहा है कि वो कुछ लूज करेंगे, क्योंकि बीजेपी वहां पर कुछ अच्छा प्रयास कर रही है। शशि थरूर का एक ऐसा सपोर्ट सा भी है वहां पर, क्या बीजेपी को इनडायरेक्टली सपोर्ट है, तो उसका भी वहां पर असर पड़ेगा। हाँ, केरल में इस बार कुछ न कुछ परिवर्तन होगा, लेकिन ऐसा नहीं कि सत्ता परिवर्तन होगा। नहीं, विजयन की 10 साल से वहां पर सरकार है, क्या लोगों में नाराजगी है उनके काम को लेकर? ऐसा महसूस किया है आपने कहीं कुछ? लगभग सभी राज्यों में सत्तारूढ़ दल के लिए कहीं कहीं पर एक नेगेटिव पोजीशन भी रहती है, कहीं ज्यादा रहती है तो कहीं कम है। हाँ, विजयन के बारे में एक बहुत क्या नाम लोगों के अंदर गुस्सा तो है। अब उस गुस्से का लाभ कौन उठाएगा? कांग्रेस भी उठा पाएगी, बीजेपी उठा पाएगी, ये देखना होगा। नहीं दिनेश जी, आपने कहा नुकसान तो होगा, लेकिन सरकार बदलेगी ये मुझे कम उम्मीद है। मेरा सवाल इस पे था कि सरकार अगर वहां नहीं बदलेगी, क्योंकि विजयन 10 साल से वहां पे सरकार में है, तो क्या अगला टर्न भी उनको वहां पर मिल सकता है या लोगों की नाराजगी झेलनी पड़ेगी? अभी मैं दावे से नहीं कह सकता, क्योंकि नाराजगी तो है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन उस नाराजगी का लाभ कौन उठाएंगे, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। क्या बीजेपी उठाएगी? क्या कोई और कांग्रेस उठाएगी? मतलब क्या होगा? ये तो विजयन के बारे में एक संशय तो है, लेकिन उतना गहरा संशय नजर नहीं आता। अच्छा, एक चीज़ और मैंने यहाँ पे नोट की है, कैंपेनिंग के दौरान मैंने जो देखा, तो लोगों का ये कहना, जो कांग्रेस पार्टी के लोग हैं, जो बड़े लीडर हैं, उनका ये कहना है कि विजयन ने यहाँ पे कुछ भी नहीं किया। जो हमारी सरकार थी 10 साल पहले, हमने जो काम किया उसी काम को इन्होंने आगे बढ़ाया है। एजुकेशन वहाँ पे अच्छा है तो उन्होंने कहा कि हमारी सरकारों ने किया है। बाकी चीज़ें जो हैं, कह रहे एम्प्लॉयमेंट के ताल्लुक से उन्होंने कोई काम नहीं किया। आज भी लोग वहाँ से बाहर जा रहे हैं, चाहे गल्फ कंट्री जा रहे हैं या दूसरे रियासतों या दूसरे स्टेट को जा रहे हों, पलायन वहाँ पर अभी भी जारी है। ये सही है आपकी बात, और उन लोगों की बात भी सही है। कांग्रेस की जो कहना है उसका भी सही। इसी पर कांग्रेस जो है ये मान के चल रही है कि विजयन की सरकार नहीं लौटेगी, समझे? क्योंकि जनता क्या चाहती है? जनता रेस्पॉन्स चाहती है, वोटर एक रेस्पॉन्स चाहता है, और अगर मान लीजिएगा उसको कोई अवसर नहीं मिलेगा या सत्तारूढ़ दल उसकी उपेक्षा करेगा, तो उसका नुकसान तो उसको होना ही होना है, इसमें कोई दो राय नहीं। केरल में ऐसा ही हो रहा है। केरल में केवल पॉलिटिक्स हो रही है, केरल में डेवलपमेंट नहीं है। डेवलपमेंट तो कांग्रेस ने भी नहीं कराया था, बिल्कुल भी। कोई किसको अनुकरणीय कहेंगे आप? समस्या दोनों ही तरफ से है, समझे? तो इसलिए अभी हम आज जो मतदान हो रहा है, बिल्कुल हम देख रहे हैं, उसका ट्रेंड देख रहे हैं, लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं वहाँ पर बहुत जबरदस्त तरीके से। पर अभी हम ये दावे से नहीं कह सकते कि केरल में किसकी सरकार बनेगी। बिल्कुल। एनडीए को कहाँ पर देखते हैं दिनेश जी? एनडीए ने काफ़ी मेहनत की है, बीजेपी हम कह लें अगर इसको, कि काफ़ी मेहनत की है। पीएम ने भी कई रैलियाँ की हैं, अमित शाह भी वहाँ पर गए, बड़े लीडर जो हैं वो सब वहाँ पर पहुँचे हैं। क्या कुछ अच्छा मुजाहरा कर पाएगी? प्रदर्शन कुछ अच्छा रहेगा बीजेपी का वहाँ पर, लगता है आपको? देखिए, एनडीए का तो शुरू से ही देश के सभी राज्यों में जहाँ जहाँ चुनाव हुए हैं वहाँ पर बेहतर प्रदर्शन रहा है, और लोगों का झुकाव एनडीए की तरफ है, चाहे वो केरल हो, चाहे पुडुचेरी हो, और चाहे वो आसाम के अंदर हो। तो केरल में जो जिस प्रकार का एनडीए काम कर रहा है, जैसे काम किया है, जैसे वहां पर प्रधानमंत्री जी ने काफी वहां पर घोषणाएं की हैं, काफी चीजों को काम विकास कार्य कराए हैं, उससे हमें लगता है एनडीए को अच्छा खासा लाभ होगा। अच्छा, एक चीज और, एलडीएफ के बारे में अगर हम बात करें, केरला को जो है आखिरी किला कहा जा रहा है लेफ्ट का, कि भाई लेफ्ट जो है अब अगर यहाँ से गई तो देश से चली जाएगी, बिल्कुल खत्म हो जाएगी। तो क्या लगता है कि ये करो और मरो की सियासत हो गई है एलडीएफ के लिए इस बार, या लेफ्ट के लिए इस बार?
जी जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि इसके लिए करो मरो की ही हालत है और लेफ्ट का युग अब भारत से चला जा रहा है। बंगाल से चला गया, जो सबसे बड़ा गढ़ हुआ करता था, बिल्कुल। या और जो कुछ जगह थी वहां पर लेफ्ट की, वो अब लेफ्ट के अंदर कोई दम नहीं रहा है। अब देखना है कि राजनीति वहां की लेफ्ट के बाद किस करवट बैठती है। लेफ्ट को भगाने के लिए तो एनडीए पूरी तरह से जोर लगा रहा है। बिल्कुल। अगर आसाम की बात करें दिनेश जी, आसाम को लेकर आपका क्या तजिया है? आसाम में किस तरह की पोलिंग होगी, या क्या वहां पर भी कुछ बदलाव नजर आएगा? अभी पोलिंग चल रही है, लेकिन आसाम जो है बीजेपी स्वीप कर रही है, ये दिखाई दे रहा है। क्योंकि हेमंता बिस्वा शर्मा ने जिस प्रकार का अपना कैंपेन किया है, नहीं, जिस तरह से इल्जाम लगे उनके ऊपर लगे, उनकी बीवी के ऊपर जिस तरह से इल्जाम लगे, उसका असर आज की वोटिंग पर नहीं पड़ेगा? बिल्कुल नहीं, कोई बिल्कुल नहीं पड़ेगा। चलिए, अच्छा, पुदुचेरी के ताल्लुक से अगर हम बात करें तो जाहिर सी बात है वहां पे यूटी है, वो केंद्र का ही कब्जा है एक तरह से। वहां पर जीतने और हारने से क्या फर्क पड़ेगा? कोई मतलब नहीं। लोगों की नजर इस समय सबसे ज्यादा आसाम और केरल पर है, केरल की पॉलिटिक्स पर है, कि केरल की राजनीति, क्योंकि वहां पर कई कांग्रेस के दिग्गज नेता जो हैं वो अंदर खाने कांग्रेस से भी नाराज हैं और उनका झुकाव एनडीए की तरफ है। तो अब ये देखना ना कि किस प्रकार का वहाँ एक पब्लिक के अंदर क्या सेंटिमेंट जाता है। पब्लिक इस समय हम देख रहे हैं कि काफी लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं वहां पर भी मतदान में। तो इसलिए एक बात तो देखने को सबसे ज्यादा देखने की मतदान हो रहा है और शांतिपूर्वक हो रहा है और लोग निकल रहे हैं वोट करने के लिए। अपीलें काम आ रही है, आपने भी अपील की है। बिल्कुल, मोदी जी की भी अपील आई है, इसके अलावा कांग्रेस की तरफ से भी अपील आई है कि भाई जो भी अहल है, मुंसिफ टीवी एक बार फिर अपील करता है कि भाई अगर आप अहल हैं तो बिल्कुल अपने घरों से निकलें और अपने हक़ राय दही का इस्तेमाल करें। वोट का जो अधिकार आपको मिला है उसका इस्तेमाल ज़रूर करें। एक चीज़ और दिनेश जी आपसे जानना चाहूँगा कि केरला की अगर हम बात कर रहे हैं, आपने पूरा चुनाव कैंपेन देखा है, लोगों के क्या मसाइल है? बताया जाता है कि एजुकेशन वहाँ पर बहुत ज़्यादा है, तो लोगों के वहां पे क्या मसाइल, जिस तरह से यूपी, बिहार, दिल्ली या जो नॉर्थ के लोग हैं उनके मसाइल है, वही मसाइल उनके हैं या उनके मसाइल थोड़ा अलग देख रहे हैं आप? देखिए, केरल एक शिक्षित साक्षर राज्य कहलाता है सबसे ज्यादा, और यहाँ पर जागरूकता का जो लेवल है वो भी काफी अच्छा है। लेकिन लेफ्ट से अभी मुक्ति नहीं पा रहा है ये समूह, और इसी भरोसे में है कि शायद विजयन कुछ करेंगे, इस भरोसे में वो दो बार सत्ता में है, समझे। तो कहने का इसमें आशय ये है कि जो हालात वहाँ पर है, जो मुद्दे हैं वहाँ के, वो मुद्दे केरल के बहुत काफी मतलब सुलझे हुए मुद्दे हैं। लेकिन एक चीज सबसे बात की, लेफ्ट से बाहर निकलना केरल के लिए कितना संभव होगा इस बार हम ये देखेंगे, और मुद्दे भी उसी के इर्द गिर्द होंगे। बिल्कुल। आसाम की अगर हम बात करें, आपने जिस तरह से कहा कि वहाँ पे बीजेपी जो है वो वापसी करेगी, हेमंत बिस्वा शर्मा की काफ़ी मकबूलियत है वहाँ पर लोगों में। और अजमल की अगर हम बात करें, अजमल की पार्टी को आप किस तरह से देखते हैं? क्या कुछ अच्छा कर पाएगी? क्योंकि घुसपैठियों का लगातार मुद्दा है, क्या कुछ असर दिखेगा वहाँ पर? देखिए, एक बात तो बिल्कुल क्लियर है कि आसाम स्वीप कर रहा है, तो अब बाकी दलों के बारे में प्रेडिक्शन करने का कोई मतलब नहीं है। अब जो इसके अंदर आएंगे, पहले से ज्यादा सीटें जीत कर आएंगे बीजेपी, और ये बीजेपी जो इसका श्रेय सबसे ज्यादा जाएगा हेमंता को, समझे। क्योंकि उन्होंने इस चुनाव को जिस तरह से लिया है, जैसे कि कैंपेन उन्होंने चलाई है, प्रीत जहां की रीत सदा, मतलब वो इस चुनाव के अंदर राष्ट्रवाद को, भारत को और किस प्रकार से प्रस्तुत करना चाह रहे हैं। क्योंकि इस संदर्भ में ये बहुत जरूरी है कि बांग्लादेश का जो इशू है वो सबसे ज्यादा आसाम को प्रभावित करता है बंगाल के बाद। तो इसलिए वो बांग्लादेशियों से, घुसपैठियों से मुक्त करने में जो हेमंता बिस्वा शर्मा ने प्रयास किए और कर रहे हैं, तरीके चाहे जो भी रहे हों, जिनको पसंद किया गया या नहीं पसंद किया गया ये अलग बात है, लेकिन जो सीन इस समय है, जो इस समय प्रचार अभियान चला है, उसमें जो सबसे ज्यादा लोगों की नजर में, सबसे ज्यादा लोगों को जो लगता है वो लगता है कि हेमंत बिस्वा शर्मा तीसरी बार इस असम राज्य को फिर से संभालने जा रहे हैं, ऐसा लगता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया दिनेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपके पास दोबारा लौटेंगे, फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। जाहिर सी बात अभी तो शुरुआती दौर है, 2-2.5 घंटे हुए हैं वोटिंग को, लेकिन बड़ी तादाद में लोग अपने घरों से निकल रहे हैं, अपने हक़ राय दही का जो इस्तेमाल है वो कर रहे हैं। अगर आप भी अहल हैं आज वोट डालने के लिए,
उन रियासतों में है जहां आज पोलिंग हो रही है, तो अपने घरों से ज़रूर निकलें और अपने हक़ राय दही का इस्तेमाल ज़रूर करें। मुल्क की 2 रियासतों केरला और आसाम और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम एक इलाका पुदुचेरी में इस वक्त वोटिंग का अमल जारी है। सुबह से लोग अपने घरों से निकल रहे हैं, अपने हक़ राय दही का इस्तेमाल कर रहे हैं। मुंसिफ टीवी लगातार ये अपील कर रहा है कि अगर आप भी अहल हैं आज अपने हक़ राय दही का इस्तेमाल करने के, तो ज़रूर अपने घरों से निकलें और अपने हक़ राय दही का इस्तेमाल करें। इस दौरान वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने केरला, आसाम और पुदुचेरी असेंबली इंतखाबात के मौके पर वोटर से कहा है कि वोट डालने के लिए वो बाहर आए। वज़ीर-ए-आज़म ने ट्वीट किया कि हर वोटर से दरख्वास्त करता हूं कि वो बाहर आएँ और रिकॉर्ड तादाद में हिस्सा लें। मैं ख़ास तौर पर अपने नौजवानों और ख़वातीन वोटर से जमहूरियत के अमल को मजबूत करने की अपील करता हूं। हर वोट मुस्तकबिल की तश्कील में अहमियत रखता है। तो मुंसिफ टीवी भी ये अपील कर रहा है कि अगर आप अहल हैं तो अपने वोट का जो अधिकार आपको दिया गया है उसका इस्तेमाल ज़रूर करें। मुल्क के 2 रियासतों और एक मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाके के असेंबली इंतखाबात के लिए वोटिंग जारी है। कांग्रेस के कौमी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने वोट डालने के लिए बाहर आने के राय दहिंदों से अपील की। उन्होंने कहा कि आसाम और केरला और पुदुचेरी के राय दहिंदों से मैं कहता हूं कि वो बाहर निकलें और हमआहंगी और तरक्की को वोट दें। इत्तेहाद, फलाह और हकीकी तरक्की के रास्ते का इंतखाब करें। आपका वोट मुस्तकबिल को बहाल कर सकता है। और केरला के वज़ीर आला पिनराई विजयन ने असेंबली इंतखाबात के मौके पर एक पोलिंग स्टेशन पर अपने हक़ राय दही का इस्तेमाल किया। इस मौके पर इन्होंने इंतखाबी अमल की शफाफियत और अवामी शिरकत पर जोर देते हुए कहा कि हर शहरी को अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करना चाहिए। LDF സർക്കാർ തയ്യാറായി എന്നത് അവരുടെ അനുഭവത്തിലുള്ളതുമാണ്. ഇത് താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ ഈ കാലം, ഈ 10 വർഷം നാടിൻ്റെ വിവിധ മേഖലകളിലുണ്ടായ പുരോഗതി, അതിനടിസ്ഥാനം LDF ഗവൺമെൻറ് രൂപീകൃതമായതാണ് എന്നും അവർ കാണുന്നു. രാഷ്ട്രീയമായി അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമുള്ളവരടക്കം സംസ്ഥാന ഭരണത്തിന് നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്നത് LDF ആകണമെന്ന് ഇതെല്ലാം കൊണ്ട് തന്നെ ഉറച്ചു വിശ്വസിക്കുകയാണ്. അതോടൊപ്പം മറ്റൊരുപാട് പ്രതിസന്ധികൾ നമുക്ക് നേരിടേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ആകെ തകർന്നു പോകുമെന്ന ഘട്ടം വന്നിട്ടുണ്ട്. നമ്മളെ മുന്നോട്ട് നീക്കാൻ തടസ്സമുണ്ടാക്കും വിധത്തിലുള്ള केरला में 140 असेंबली हलकों के लिए वोटिंग जारी है। मॉक पोलिंग के बाद बाकायदा वोटिंग का आगाज़ हुआ। वोटर्स अपना वोट डालने के लिए पोलिंग स्टेशन पहुंच रहे हैं और पोलिंग स्टेशन पर आवाम की तवील कतार देखी जा रही है। पोलिंग स्टेशनों पर सख्त सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए हैं। वेबकास्टिंग सिस्टम के जरिए इंतखाबी अमल की निगरानी की जा रही है। आप देख सकते हैं कि बड़ी तादाद में लोग अपने घरों से निकले और अपने हक़ राय दही का इस्तेमाल किए हैं। मुस्लिम ख़वातीन भी बड़ी तादाद में यहाँ पर देखी जा सकती हैं जो अपने हक़ राय दही का इस्तेमाल करती हुई नज़र आ रही हैं। अगर आप भी अहल हैं तो अपने घरों से निकलें, ज़रूर अपने हक़ राय दही का इस्तेमाल करें। केरला असेंबली के अपोजिशन लीडर VD साथिसेन ने पारोर असेंबली हल्के में अपना वोट डाला। इस मौके पर वोट डालने के लिए बाहर आए राय दहिंदों से अपील की। इन्होंने अवाम से कहा कि वो जमहूरी अमल में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और अपने वोट का इस्तेमाल करें। എൻ്റെ കൂത്തായ കേസരി ബാലകൃഷ്ണ മെമ്മോറിയൽ ഗവൺമെൻറ് കോളേജിലാണ് 135 നമ്പർ ബൂത്തിലാണ് വോട്ട് ചെയ്തത്. കുടുംബസമേതം വന്നാണ് വോട്ട് ചെയ്തത്. തീർച്ചയായിട്ടും കേരളത്തിൽ എല്ലായിടത്തും എല്ലാവരും ഈ പോളിംഗ് പ്രക്രിയയിൽ പങ്കെടുത്ത്, ഈ ജനാധിപത്യ പ്രക്രിയയിൽ പങ്കെടുത്ത് ആ ജനാധിപത്യത്തെ വിജയിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ശ്രമങ്ങളിൽ പങ്കാളികളാകണമെന്നാണ് എൻ്റെ. केरला बीजेपी के साथ राजीव चंद्रशेखर ने आवाम से बढ़ चढ़कर वोटिंग में हिस्सा लेने की अपील की। उन्होंने कहा कि हर वोटर का वोट कीमती है। हर शहरी की जिम्मेदारी है कि वो बाहर निकले, अपने हक़ राय दही का इस्तेमाल करे। यह न सिर्फ इनका बुनियादी हक़ है बल्कि रियासत के मुस्तक़बिल के तयन में एक अहम किरदार भी है। राजीव चंद्रशेखर ने मजीद कहा कि आवाम की शिरकत जमहूरियत को मजबूत बनाती है और ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग ही एक बेहतर और मुस्तहकम हुकूमत की बुनियाद रखती है। No, everything is important. Every voter must come out. Today it is their duty, it is their fundamental right to come
and express their opinion on the future of our state. What is the future going to be like? What is their future going to be like? What are our children's futures going to be like? And this is an occasion for them, opportunity for them to decide that. Are you tensed? No, not at all. और केरला असेंबली इंतखाबात के मौके पर मारूफ अदाकार और स्क्रीन राइटर रेंजी पेनेकर ने एर्नाकुलम में अपना वोट डाला। इन्होंने वोटर्स से अपील की कि अपने हक राय दही का इस्तेमाल ज़रूर करें और जमहूरी अमल को मजबूत करें। Be better than what it has been all these years. There are people have a lot of expectations about elected governments, and that is why they cast their votes without fail. And by the end of a tenure, when you analyze, you may not be satisfied. The government may not have fulfilled what you have voted for. But again, we expect that something better will happen. So that's the expectation. The system has to improve, the facilities has to improve, and we vote for that. तो पोलिंग बूथ भी लगातार हाईटेक होते जा रहे हैं। पुदुचेरी में ही एक ऐसा नज़ारा दिखाया गया। पुदुचेरी असेंबली इंतखाबात के दौरान एक रोबोट ने पोलिंग बूथ पर वोटर्स का इस्तकबाल किया। पोलिंग स्टेशन पर एक खुदकार रोबोट तैनात किया गया जो आने वाले वोटर्स को खुश आमदीद कह रहा है और इन्हें वोटिंग के अमल से मुतालिक रहनुमाई भी फराहम कर रहा है। और आसाम असेंबली इंतखाबात के मौके पर गुवाहाटी सेंट्रल हल्के के एजीपी के उम्मीदवार किनकी देवी ने पोलिंग स्टेशन पर अपना वोट डाला। इस मौके पर इन्होंने जमहूरी अमल में अवाम की भरपूर शिरकत पर जोर दिया और कहा कि वोटिंग हर शहरी का बुनियादी हक है जिसे जिम्मेदारी के साथ अदा करना चाहिए। हाँ हाँ whom yes please yeah yes nothing. The feeling is great and it's amazing that I've got this opportunity to contest elections from a very prestigious constituency, and I am just waiting for people to come out and vote. Yes. यंग उम्मीदवार आए हैं हाँ इलेक्शन में, तो क्या कहना चाहेंगे आप? हाँ, बहुत ही अच्छा लग रहा है कि सब निकल के आए हैं सिस्टम को चेंज करने, रियल चेंज लाने, क्योंकि अगर हम रियल चेंज लाना चाहते हैं उसका हिस्सा, सिस्टम का हिस्सा बनना पड़ेगा, तो वही बोलना चाहते हैं। Yes. Yeah, again I'll just tell the same thing that if you want real change, we cannot sit back and complain. We need to be a part of the system, and if you have to be a part of the system, I mean it. तो पुदुचेरी के वज़ीर आला रंगास्वामी ने अपने हक़ राय दही का इस्तेमाल किया और बड़ी तादाद में लोग भी वहाँ पर पहुँचे हैं। आप देख सकते हैं कि जो माजूर अफराद हैं वो भी अपने हक़ राय दही का इस्तेमाल करने के लिए पहुँचे हैं। पुदुचेरी के वज़ीर आला रंगास्वामी ने भी अपने हक़ राय दही का इस्तेमाल किया। सख्त सिक्योरिटी इंतज़ामात इस दौरान यहाँ पर पोलिंग बूथ्स पर देखे जा रहे हैं। तो रंगास्वामी इसी पोलिंग बूथ पर अपने हक़ राय दही का इस्तेमाल करने के लिए अब से थोड़ी देर पहले पहुंचे हैं। वो इस वक्त पोलिंग बूथ के अंदर हैं जहां पर वो अपने हक़ राय दही का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं सख्त निगरानी के बीच वोटिंग का अमल जारी। अभी तक कहीं से भी किसी नाखुशगवार वाक़े की इत्तला नहीं मिली है। तो केरला में भी इंतखाबात हो रहे हैं, वहाँ पर वोट डाले जा रहे हैं। इसके अलावा पुदुचेरी में भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर वोट डाला जा रहा है और बड़ी तादाद में लोग अपने हक़ राय दही का इस्तेमाल करते हुए नज़र आ रहे हैं। पुदुचेरी के जो वज़ीर आला हैं रंगास्वामी इस वक्त अपने हक़ राय दही का इस्तेमाल करने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं और अपने हक़ राय दही का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो 3 रियासतों में जो इंतखाबात हो रहे हैं उसके अलावा कर्नाटक की हम बात करें तो कर्नाटक में भी 2 सीटों पर बाईपोल हो रहा है। कर्नाटक रियासत के 2 असेंबली हल्कों बागलकोट और दावणगेरे ज़िमनी इंतखाबात के लिए इस वक्त वोटिंग जारी है। पोलिंग स्टेशन पर वोटर अपने हक़ राय दही का इस्तेमाल कर रहे हैं। इंतखाबी हुक्काम के मुताबिक वोटिंग का अमल पुरअमन माहौल में जारी है और सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए ताकि किसी भी नाखुशगवार वाक़े से बचा जा सके। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आदाब।